गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 11th। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपका ये बेस है। कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले बेटे आप पढ़ के आ चुके हो 10th क्लास में नेचुरल नंबर क्या होता है। आप पढ़ के आ चुके हो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी तक जाता है। उसके बाद आपने रियल नंबर भी पढ़ रखा बेटे। रियल नंबर क्या होते हैं? मेरे रियल में जीरो भी आता है, इधर इंफिनिटी तक जाते हैं, इधर माइनस इंफिनिटी तक जाते हैं। होल नंबर आते हैं, इंटीजर भी आते हैं, सब कुछ। इंटीजर क्या होता है? इंटीजर भी आपने पढ़ा भाई, इंटीजर भी आप पढ़ के आ रहे हो। इंटीजर क्या होते हैं? जीरो है, 1 2 3 अप टू इंफिनिटी, और इधर -1 -2 अप टू इंफिनिटी माइनस। इंटीजर भी आप पढ़ के आ चुके हो, नेचुरल नंबर भी आप पढ़ के आ चुके हो, रियल नंबर भी आप पढ़ के आ चुके हो, रेशनल नंबर भी आप पढ़ के आ चुके हो, जिनको पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, जहां पे क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होता है। इरेशनल नंबर भी आप पढ़ के आ चुके हो, जो पी बाय क्यू की फॉर्म में ना लिखे जाए। ये एक जनरल सा एक छोटा इंट्रोडक्शन है, आपकी 9th क्लास में आता है, ये आपने पढ़ रखा है, ये सभी आपने पढ़ रखा है। इन नंबर के, ये जो नंबर है ये एक सेट रखते हैं, इनमें अपने आप में नंबर होते हैं बहुत सारे। अब अगला जो आपका चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। 10th तक आपने पढ़ा कि जो सबसे बड़ा सेट होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर के अंदर सभी नंबर आ जाते हैं, वही इंटीजर भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, होल नंबर भी आ जाता है। होल नंबर जो जीरो से स्टार्ट होता है अप टू इंफिनिटी तक जाता है। ये सारे के सारे नंबर रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं, पॉइंट वाले भी, डिवाइड वाले भी, रेशनल भी, इरेशनल भी, सभी के सभी रियल नंबर के अंदर आ जाते हैं। अब इसके बाद आपकी 11th क्लास में आया कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर का नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप पढ़ के आ चुके हो, अब कॉम्प्लेक्स नंबर आपके लिए न्यू है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वे कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा सेट, एक ऐसा नंबर जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सके। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। The number which are represent in the form of a plus iota b is known as a complex number। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख सके। ठीक है भाई, ये जी। अब इसमें जी इसका रिप्रेजेंटेशन होता है z से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे दिखाते हैं? z से। अब ये यहाँ पे जो a है वो क्या है आपका? a इज ए रियल पार्ट, a इज ए रियल पार्ट। ठीक है जी। और जो बी है आपका वो क्या है? वो है इमेजिनरी पार्ट। जी इमेजिनरी, इमेजिनरी पार्ट। अभी बताते हैं। रियल पार्ट मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा। रियल पार्ट मतलब रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और इमेजिनरी पार्ट जिसको सिर्फ सोचा जा सकता है। मगर सर ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम सोच सकते हैं? तो ऐसे नंबर होते हैं जिनको हम रूट में लिखते हैं बेटे। रूट में जी अगर माइनस आ जाए, रूट में अगर क्या जाए? माइनस आ जाए। जैसे रूट में माइनस, अब ये जो रूट -1 है इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं आयोटा से। रूट -1 किसकी वैल्यू है बेटे? आयोटा की। मैं कहता हूं कि आपके लिए ऐसा आ गया, रूट में -4 आ गया। क्या आ गया? -4 आ गया। अब देखो कंडीशन फॉलो हुई जी, रूट के अंदर माइनस है तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। क्या ये एक इमेजिनरी नंबर है? लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो भाई 4 का रूट कितना हो गया? 2 हो गया। और माइनस रूट, जैसे आप इस 4 को क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर रूट में, और इनटू में रूट -1। अब ये तो बन गया बेटे आपका 2 और ये बन गया आपका आयोटा। समझे? ये जी। आप जो रूट -1 है उसको तो आयोटा लिख रहे हो, लेकिन जो रूट आयोटा, जो आयोटा के साथ आ रहा है इज इमेजिनरी पार्ट, वो इमेजिनरी पार्ट है। जी ये तो रियल नंबर है, दो रियल नंबर नहीं है बेटे, ये रूट के अंदर से निकल के आया बाहर। अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वो इमेजिनरी पार्ट है। आपको बता दिया जेड की रिप्रेजेंट करता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर को, जिसको हम a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखते हैं। हो गया भाई, ये सबसे बड़ा सेट है, सबसे बड़ा सेट है। ये सारे के सारे जितने भी सेट, नंबर ऑफ सेट है, सभी के सभी इस सेट में आते हैं।
अब आज तक आपने रियल पढ़ा था, अब सबसे बड़ा सेट कौन सा? कॉम्प्लेक्स नंबर। जितने भी नंबर है सभी के सभी किस में आएंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर में आएंगे। तो आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई क्या 2 इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या 2 कॉम्प्लेक्स नंबर है? तो क्या बोलोगे, है या नहीं है? बोलो। अरे बेटे जब आपको ये बोल दिया कि सबसे बड़ा सेट ही कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो कोई सा नंबर दे लो वही कॉम्प्लेक्स नंबर है, कुछ भी बोलो वही कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्योंकि जी ये कैसे है, ये तो इसकी फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा। क्यों नहीं लिखा जा रहा भाई? लिखा जा रहा है 2 + 0 आयोटा इज फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, कोई दिक्कत? ये आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको रियल पार्ट पता चल गया। रियल पार्ट को हमारी से दिखाएंगे भाई, इमेजिनरी पार्ट को आई एम से दिखाएंगे। इमेजिनरी पार्ट है, कहीं पे आई एम लिखा पा गया तो इसका मतलब इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा है, आर ई लिखा पाया तो रियल पार्ट की बात कर रहा है। इजी, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। अब इसमें बेटे आपको क्या चीज याद रखनी है? आपको याद रखना है आयोटा की वैल्यू √-1 होती है। आयोटा का स्क्वायर कर देता हूं बेटे, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, खाली क्या बचेगा? -1। आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है भाई? माइनस आयोटा। ये माइनस आयोटा कैसे आई? देखो आयोटा इंटू आयोटा इंटू आयोटा, 2 आयोटा मतलब आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर मतलब भैया -1 इंटू में आयोटा। अब इसकी -1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आयोटा। ठीक है जी। आयोटा 4 इज इक्वल टू कितना है भाई? 1। ये 4 आपको याद रखने हैं। अगर आपको आगे फर्दर क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो ये 4 आपको याद होने चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको देख लो, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो। ठीक है भाई। ये 4 वैल्यू आपको याद रखनी है जो आपको आगे क्वेश्चन सोल्व कराएगी इजीली। अब इसमें भैया एक कंजुगेट आया। अब कंजुगेट क्या होता है? जेड बार। जेड तो आपने पढ़ा था जी, जेड तो हमारा a + आयोटा b था भाई। जेड तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है, a + आयोटा b है। अब उसने कहा जेड के ऊपर बार, जेड के ऊपर बार। जेड के ऊपर बार का मतलब है कंजुगेट, और कंजुगेट का मतलब है आयोटा का साइन चेंज। कंजुगेट का मतलब क्या है बेटे? आयोटा का साइन चेंज। मेरे को कोई लेना देना नहीं है a प्लस का है या माइनस का, मेरे को आयोटा का साइन चेंज करना है। अगर आयोटा यहाँ पे प्लस का है तो जेड बार में क्या लिखा जाएगा भाई? a - आयोटा b इज ए कंजुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट का मतलब सिर्फ क्या है? आयोटा का साइन चेंज। ठीक है भाई। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, बताना भाई इसका कंजुगेट बताओ इसका। ये आपको एक जेड दे दिया, कंजुगेट बोलो जल्दी जल्दी बोलो जल्दी, इतना टाइम नहीं है बेटे, जल्दी बोलो। जेड इज इक्वल टू +2 आयोटा -4। मेरे को आयोटा का साइन चेंज करना है। आंख खोल के देखो आयोटा कहाँ है, ये राजी किस चीज का? माइनस का, प्लस का बना दिया, हो गया कंजुगेट। ज्यादा झंझट में नहीं बढ़ना। कंजुगेट का मतलब है आयोटा का साइन चेंज करना। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है जी। उसके बाद आपको एक आता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है जेड इनवर्स, और जेड इनवर्स होता है बेटे जेड का कंजुगेट डिवाइडेड बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। जी जेड मैं जानता हूं कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जेड बार भी मैं जानता हूं वो कंजुगेट है, ठीक है। जेड मेरे को पता ही है, ये जेड इनवर्स मल्टीप्लीकेटिव का इनवर्स का साइन है। जी ये क्या है? मॉडुलस। मॉडुलस बेटे यहाँ पे मॉडुलस डिफाइन होता है, अगर मैं जेड का मॉडुलस निकाल लूं तो मॉडुलस होता है बेटे रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस में इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट इज नोन एज ए मॉडुलस ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इज ए फॉर्मूला ऑफ टू फाइंड द मॉडुलस। क्या होता है मॉडुलस? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और उसका अंडर रूट। कोई दिक्कत? ठीक है भाई।
मैं कहता हूं कि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल दो, निकाल दोगे? इस जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकाल दो। जेड का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स जेड इनवर्स, लो भाई यहीं पे लिख देते हैं जेड इनवर्स। अब मेरे को सबसे पहले क्या चाहिए? जेड बार। जेड बार क्या होगा इसका? ये ना जी जेड बार, ए माइनस आयोटा बी डिवाइडेड जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। भाई जेड का मॉडुलस कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब इसका स्क्वायर निकालना, तो इस तरफ स्क्वायर लगाया तो इस तरफ भी स्क्वायर लग गया, और स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो क्या आया भाई? ए स्क्वायर प्लस आ गया भाई, इजी। ये क्या है इसका? मल्टीप्लीकेटिव। आपको जेड बार निकालना आया या नहीं आया? जेड मॉडुलस निकालना आया या नहीं आया? अरे उसको फॉर्मूले में रख दो, आंसर आ गया, इजी। कोई दिक्कत भाई? अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो। ये वेरी इजी चैप्टर, और ये बेटे आपको मार्क्स देगा, ये आपका बेस है, ये आपकी नॉलेज बढ़ेगी यहाँ से। एग्जाम में आते रहते हैं यहाँ से क्वेश्चन, नीट आईआईटी वो नीट कर रहा हूँ, आईआईटी में क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से, एनडीए में काफी क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में जरूर मिलता है एनडीए में। तो ये क्वेश्चन आपको देख लेने हैं बेटे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है, कंजुगेट क्या होता है, ठीक है? ठीक है भाई, इजी कर लोगे, ठीक। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। मैं कहता हूं आयोटा की पावर 39 की वैल्यू निकालो। मैंने आपको 4 वैल्यू याद कराई। आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा 4 की वैल्यू 1। मेरा को इन्हीं 4 का यूज करना है, और मैं इन्हीं 4 का यूज करके आंसर निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा? आयोटा 39 निकालना है। क्या मैं आयोटा 39 को ऐसा लिख सकता हूं 9 4 36, आयोटा 36 आ गए, लेकिन सर 39 थे, 3 और लिख लू, लो भाई आयोटा 3, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, ठीक। कितना आ गया भाई? ये माइनस ये आयोटा 4 कितना होता है? 1, 1 की पावर 9 इंटू आयोटा क्यूब। अब आप एक बात बताओ, 1 की पावर 9 कितना होता है? 1 ही होता है। 1 की कितनी भी पावर हो जाए 1 ही रहेगा, ठीक है भाई। आयोटा क्यूब कितना? माइनस आयोटा, लो जी। ये क्वेश्चन आपको आएगा राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म या राइट इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी की, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? ए प्लस आयोटा बी ही तो है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ये आ गया, अब इसको मैं इसकी फॉर्म में कैसे लिखूंगा? ये लिखूंगा जी 0 माइनस में आयोटा। क्या ये ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म है? बिल्कुल है। जी ये माइनस आ गया, क्या दिक्कत है? बी की वैल्यू -1 है, ठीक है ना? कोई दिक्कत? जी मेरे को रियल पार्ट बता दो, इसमें कितना रियल पार्ट बता दो, कितना इसमें दिख नहीं रहा भाई। ये क्या बताया था आपको? रियल पार्ट यहाँ कितना है? ये रियल पार्ट, फिर लिख दो रियल इज इक्वल टू 0। इमेजिनरी पूछे तो बोलना भाई इमेजिनरी कितना? आयोटा के साथ यहाँ कौन है? +b। आयोटा के साथ यहाँ कौन है? -1, तो क्या आया इमेजिनरी? -1। इजी, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज में भी है, बहुत ही इजी चैप्टर है, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसको देख लीजिए, फिर आगे क्वेश्चन कराते हैं एनसीईआरटी के।